देखिए आपने पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के दो लॉ के आधार पे सारे ये क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ओम्स लॉ से बन सकता है क्या, थोड़ा देखो तो बड़ा मुश्किल है, तुम पता ही नहीं कर पाओगे सीरीज कौन है पैरेलल कौन है। समझ रहा है, इधर से भी बैटरी है इधर से भी बैटरी है, पता नहीं चलेगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे सवाल को ओम्स लॉ से बनाने में। तो किरचॉफ्स का लॉ का मदद लेंगे। किरचॉफ्स लॉ के दो लॉ है, सबको पता है। एक है जंक्शन लॉ, तो यहाँ पे दो जंक्शन है, यहाँ पर लगेगा क्या है जंक्शन लॉ, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा। और उसके बाद है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो क्या बोलता है कि आप एक लूप लो। तो चलो इसका नाम लिख लेते हैं लूप लिखने के लिए, ए बी सी डी ई एफ। तो कितने लूप है हमारे पास, दो लूप है, ये भी एक लूप है और ये भी एक लूप है। तो एक लूप के लॉन्ग ऐसे चलना है क्लोज क्लोज, और हर जितने भी कंपोनेंट लगे लूप में सबका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और उसका सम करके जीरो करना है। साइन हमने आपको सिखाया था, साइन क्या सिखाए थे, पहले करंट बना लीजिए, सबसे पहले क्या बना लीजिए करंट। कैसे भी बनाओ करंट, गलत भी बनाओगे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको एक। तो चलिए हमने बोला था कि बैटरी से करंट चालू करना है, ये देखो चालू किए, समझ में आ रहा है। यहां से मान लो करंट हो गया I1, I1 क्यों ले रहे हैं हमने बताया था, दो लूप है तो दो वेरिएबल ले सकते तुम, जितना लूप उतना करंट मानो, I1 I2 दो मान सकते हो। चलिए तो यहां से I1 चला, I1 चला, ये I1 चला, यहां हमको पता नहीं चल रहा है हा? अच्छा बीच वाली का 10 होगा, सॉरी। तो यहां से I1 चला, I1 चला, यहां भी I1 आया। अब क्या हुआ कि यहां जाके पता नहीं चल रहा, आप किधर भी I2 मान लो, किधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किधर भी मान लो, दो वेरिएबल लाओ है ना। तो मान लो हम इधर I2 लेना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मान लो हम इधर I2 लेना, खुद सोचो, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, या इधर I2 ले जाओ, जिधर भी ले जाना ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इधर अगर I2 ले गया तो इधर क्या बचेगा, नहीं समझ रहा है सर, तो इधर I3 मान लीजिए, I3 तो मान ही सकते ना। अब यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगा दो, इनकमिंग, इनकमिंग कौन है I1 इक्वल टू आउटगोइंग, आउटगोइंग कौन है I2 प्लस I3। अब यहां से I3 का वैल्यू निकाल लो, क्या दिख रहा है I1 माइनस I2, चलो लिख दो यहाँ पे I1 माइनस I2। ये I1 माइनस I2 यहां से गया। अब देखो यहां से I2 करंट जाएगा, I2, कोई बोलेगा सर उल्टा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप साइन चेंज हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मतलब अगर ये उल्टा होगा, अगर मान लो ये उल्टा होगा तो हमारा साइन चेंज होकर आएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा। फिर यहां से I2, अब देखो थोड़ा समझना, यहां से I2 आया और यहां से क्या आ रहा है बच्चों, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, यहां पर ऐड होगा आके, इनकमिंग, दोनों इनकमिंग है, इनकमिंग कौन हो गया देखो I1 माइनस I2, और इधर से क्या आ रहा है I2 कट गया, इधर क्या बचेगा वापस जाने के लिए I1। समझा कि नहीं समझा, यहाँ पे नहीं समझा। तो यहां से क्या आ रहा है I1 माइनस I2, यहां से क्या आ रहा है I2, तो इनकमिंग दोनों है तो प्लस करेंगे, करा था हमने, इज इक्वल टू आउटगोइंग, जो आएगा वही आउटगोइंग, आउटगोइंग क्या आ रहा है I1, तो I1 जाएगा। चलो इतनी बातें समझ गई, करंट हमने सब जगह बना लिया, क्या बना लिए, तो ये पहला स्टेप है, सॉल्व करना है आपका प्रूफ, तो पहला स्टेप है सब में करंट बना ले। अब आप लूप सेलेक्ट करें, अब आप लूप लें, तो चलिए पहला लूप हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे, मेरी मर्जी है ये लेने में, लिखना पड़ता है यहाँ पे इन लूप, कौन सा लूप ले रहे हैं बताइए, AFCBA, ठीक है। तो यहाँ 1 ओम लिखा हमने ब्रैकेट में, ये सब क्या है 1 ओम 2 ओम, बताओ इंटरनल रेसिस्टेंस, बताया था ना सेल के अंदर ब्रैकेट में लिखा होता है इंटरनल रेसिस्टेंस, इसमें भी पोटेंशियल लेना। तो ऐसा सोचना कि यहां पर एक रेसिस्टेंस लगा है सीरीज में, यहां पर भी। चलिए तो यहां से चालू करते हैं, ए के बाद एफ आते हैं, तो देखिए क्या करना है, सबका पोटेंशियल निकालना है, सबका पोटेंशियल। रेसिस्टेंस का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, करंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 5 है, I1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5I1, ठीक है। साइन देखिए, साइन कैसा होगा प्लस, क्योंकि हम इधर आ रहे हैं, करंट भी इधर ही आ रहा है, इसमें इधर जाइए, इधर देखो करंट का दिशा और मेरे जाने का दिशा सेम है, तो प्लस ले लो,
10 इंटू आई इंटू आर, आई इंटू आर, आर है 10, आई कितना है I1 माइनस I2। ठीक है, फिर इधर चलिए, इधर चलिए, इधर मेरे जाने का दिशा सही है, करंट जाने का दिशा मेरे जाने की दिशा सेम है, ये भी प्लस में आएगा, प्लस 2I1 करंट इंटू रेसिस्टेंस। फिर इधर से आइए, इधर देखिए 1 ओम छूटना नहीं चाहिए, देखो 1 ओम कैसा मानेंगे, यहीं पे सीरीज में ही मानेंगे, इधर ही करंट जा रहा है, ये भी प्लस में, देखना ध्यान से, जिसको कंफ्यूजन हो क्या करेगा, यहां पर ऐसे 1 ओम बना देगा, बताए थे ना, जिसको कंफ्यूजन हो क्या करेगा, यहां पर 1 ओम ड्रॉ कर लो साइड में सेल के, बताए थे। तो अब देखो 1 इंटू करंट कितना है I1, ये छूटना नहीं चाहिए। अब बैटरी का पहला कौन सा टर्मिनल है, माइनस, तो -2 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया सबको ये पूरा इक्वेशन। ये 2 में आई से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, सब में किए हैं। एक बच्चा ऐसे सवाल पूछ दिया, हमने बोला ये ईएमएफ है, ईएमएफ पहले से पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसमें करंट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये आर था, आर में आई मल्टीप्लाई करेंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, इतना तो समझता है, आई इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लो, दो वेरिएबल का, एक्स वाई जैसे होता था। 10th में एक्स वाई के दो वेरिएबल की इक्वेशन पढ़ेंगे, यहाँ I1 I2 में है, कर लो। तो 5I1 प्लस 10I1 माइनस 10I2 प्लस 2I1 प्लस 1I1 इक्वल टू 2। तो 5 और 10 15 16 17 18 18I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 2। 2 कॉमन ले लो, ये एक इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल सबने बनाया होगा बचपन में, वैसा ही है। चलिए अब इस लूप में आते हैं, इसमें भी हम ऐसे डायरेक्शन लेते हैं, 2 लूप है, 2 बार लेना है, ठीक है। इसमें भी ऐसा लेते हैं, तो इन लूप, फिर से लूप ले लो, FEDCF, 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 तो I इंटू आर, I2 इंटू 5I2। क्लियर है, प्लस में होगा, करंट का डायरेक्शन मेरा सेम है, सही है। इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, 1 वोल्ट पहले मिल गया, कौन सा टर्मिनल मिला, प्लस, तो प्लस 1 वोल्ट, ये प्लस टर्मिनल है। फिर ये 2 ओम है, 2 ओम को क्या करना है, सेल के साइड में ऐसा बना लीजिए आप। अब देखो करंट इंटू रेसिस्टेंस, ये भी होगा I इंटू आर, तो I2 है, 2I2 प्लस ही होगा क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, करंट भी उधर जा रहा है। यहां देखो, यहां भी हमारे जाने का दिशा, करंट जाने का दिशा सेम है, तो 2 इंटू I2 प्लस में, फिर से यहां पे माइनस मिलेगा। देखो ये ध्यान से देखो, करंट इधर जा रहा है और हम इधर जा रहे हैं। क्यों हम इधर जा रहे हैं, क्योंकि हमको जाना है सी से। क्लियर है, तो ये कौन सा साइन मिलेंगे, माइनस 10 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको कि नहीं आया। ये ब्रांच करंट बहुत जरूरी है, दिख रहा है ना, उसी से साइन डिसाइड हो रहा है। ये देखो हम लूप में कैसे चल रहे हैं, FEDCF, ये हमारे चलने का दिशा, यह बना हुआ है बोला। अब तुमको समझ रहा होगा हर चीज का महत्व, क्यों हम बोले थे बनाना जरूरी है, सब बना। तो यहां से जब यहां गए, देखो करंट भी इधर ही जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो प्लस, फिर इसमें भी पहले प्लस मिला तो प्लस, फिर इसमें भी दिख रहा है सब प्लस। यहां देखो खुद ही उल्टा दिखेगा, तो 5I2, 5 और 2 7 और 2 9, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, माइनस 10I1 पहले लिख लो, तो 5 और 2 7 9, और ये माइनस माइनस प्लस 10 9 19,
ये 1 वोल्ट उधर कर दो। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या तुम दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं? तो एक छोटा सा सर्किट हम लोग सॉल्व करेंगे कि सीखने के लिए कि कैसे ट्रिक से सॉल्व होता है सर्किट। तो इसको सीखने के लिए हमको, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हम ऐसे ही बना लेंगे, काय को आप ट्रिक ट्रूक बता रहे हो? भाई तो पहले सीख तो लो, यहाँ काम करेगा वो। यहाँ तो मॉडल भी बना सकते हो। देखो टोटल रेसिस्टेंस 5, टोटल वोल्टेज 10, करंट आएगा 2 एम्पियर, आएगा ना V/R। बट हम इसको कैसे करेंगे ट्रिक वाइज देखेंगे, थोड़ा ध्यान दे सभी लोग। तो इसमें क्या होगा देखिए, सबसे पहले क्या करना है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को आप 0 वोल्ट मान लीजिए। बैटरी है तो इसको 0 वोल्ट ऐसा मान लो कि ये ग्राउंड किया हुआ है। अर्थ से किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो कैसा पोटेंशियल हो जाता है? 0। तो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया। देखिए अब यहां तक वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, वायर में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, तार कोई वोल्टेज नहीं खाती है। तो यहां 0 है तो यहां तक 0 आएगा क्योंकि तार ही तार है। यहां तक 0 आएगा देखो इस किनारे तक, इसके बाद कुछ पोटेंशियल चेंज होगा क्योंकि रेसिस्टेंस है। अच्छा अब यहां 0 है, अब यहां पर देखो यहां प्लस टर्मिनल है 10 वोल्ट, तो यहां पे 10 वोल्ट होगा, समझा कि नहीं? 10 वोल्ट होगा। वो 10 वोल्ट कहां तक आएगा? यहां तक, क्योंकि यहां बीच में कुछ भी नहीं है। जहां बीच में कुछ भी नहीं हो वोल्टेज सेम टू सेम चलेगा। अब देखो ध्यान से, अब हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता। कोई बोलेगा 0 होगा या 10 होगा, गलत, नहीं होगा। 0 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 10 है, ये 10 हो गया तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? 0। तुम पढ़े होगे सेम पोटेंशियल है तो करंट फ्लो नहीं होता है। पोटेंशियल में क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर कुछ डिफरेंस तो होगा, आज सेम नहीं मान सकते क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस आ गया। तो बीच में अगर रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, बैटरी आ गया तो यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम नहीं रह सकता है क्योंकि उन्होंने कुछ पोटेंशियल में ड्रॉप किया होगा, चेंज किया होगा। तो ध्यान से सुनो, क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, ध्यान समझना, इसको क्या मान लिए? x। यहां का पोटेंशियल मान लिए x वोल्ट, समझना हमने x क्या माना है? x पोटेंशियल माना है। जिस पॉइंट का आपको नहीं पता है उसको आप x y कुछ मान लो, दो वेरिएबल मिला हुआ है। तो यहां पर तो हमको एक ही पॉइंट का नहीं पता है, इसको x मान लीजिए। अब इसमें थोड़ी आपकी मर्जी चलेगी। करंट का दिशा आप अपने मर्जी से बना लो, अपनी मर्जी। देखो इसमें गलती नहीं होता है, मतलब हम करंट ऐसा बना लिए, इसमें इधर ऐसा बना लिए, ऐसे आके ऐसे जा रहा। मान लो किसी ने गलती से ऐसा बना लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको करके दोनों दिखाते हैं, टेंशन मत लो। तो पहले ऐसा बना लो, एक सेकंड, पहले आप ऐसा बना लो, ठीक है। करंट हमने ऐसा बना लिया है तो हम लोग यहां पर लगाएंगे किरचॉफ्स का करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? सम ऑफ टोटल करंट या इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ध्यान समझना, इनकमिंग करंट, ये इनकमिंग है, यहां पे इनकमिंग है। करंट कैसे निकलता है? करंट निकलता है V/R। V/R कैसे निकलता है? करंट। तो हम लोग वही ट्रिक यूज करेंगे, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट इधर से इधर आ रही तो ये हाई पोटेंशियल होगा और ये कौन सा पोटेंशियल होगा? लो। तो इसको कैसे लिखेंगे करंट इसमें बताइए? 10 - x, बराबर है कि नहीं? ये हाई पोटेंशियल और ये लो। कैसे पता चला हाई लो? ये मेरे एरो को देख करके, एरो का बड़ा रोल है। कोई बोला सर उल्टा बना दिए तो भी आंसर आएगा, आपको टेंशन मत, अभी हम बना के सब दिखाएंगे। तो 10 - x अपॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना यहाँ पे है बताइए? 2 ओम। ये क्या निकला बताइए? इनकमिंग करंट। क्या निकला? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग, आउटगोइंग ये है, एक ही करंट है, आउटगोइंग। अब देखो आउटगोइंग क्या है? इधर से इधर करंट जा रहा, तो ये हाई हुआ, ये लो हुआ, ये हाई हुआ, ये लो हुआ, तो किसमें से किसको माइनस करेंगे? x - 0 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा एक लाइन में। देखो ऐसे क्रॉस करो, क्रॉस करो, कितना आ रहा है? 30 - 3x इज इक्वल टू 2x। इसको इधर ले लो तो 30 इक्वल टू 5x, 5 से कट गया 6, तो ये 6 वोल्ट आ गया x पे। हमारा यहां वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट, मतलब अब वोल्टेज आया, करंट तो नहीं आ रहे भाई, वोल्टेज आ गया तो करंट भी आ जाएगा। करंट बताओ कितना आएगा? करंट बताओ झट से, इधर करंट बताओ, यहां कितना आएगा करंट? देखिए हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, 10 - 6/2 यानी 4/2, 2 एम्पियर आ रहा है। 2 एम्पियर सही है, 2 ही आना चाहिए। यहां पर भी देख सकते हो तुम, देखो 0 - 6, देखो यहां पे करंट मान लो I2 है, जो भी हम अपने मन से, देखो यहां पे I1 I2 कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पर हम I2 ऐसे ले लिए तो कैसे लेंगे 6 माइनस 0 हाई माइनस लो 6 माइनस 0 अपॉन 3 कितना आ रहा है 2 एम्पियर यानी इसमें भी 2 जा रहा है इसमें भी 2 जा रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है वो भी साबित हो रहा है सेम करंट यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अब इसको हम लोग करके देखते हैं। मान लो कोई करंट उल्टा मान लिया बोला सर हम तो ऐसा नहीं मानते तो जैसा भी मानना है मानो कोई दिक्कत नहीं है आंसर में अपने आप साइन चेंज हो जाएगा। चलिए किसी ने इधर का भी करंट ऐसे ही ले लिया ऐसे आने दो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है बोला अरे सर तो लॉ ही गलत हो गया दोनों आ ही रहा है जा कहा रहा अरे भाड़ में जाने दो यार तुम टेंशन मत लो जैसा मानना है मान लो बिंदास मानो बस यहाँ पे एरो होना चाहिए ताकि आप वोल्टेज माइनस सही सही करें। आप बोलिए अब ये दोनों करंट तो इनकमिंग है ये दोनों करंट क्या है इनकमिंग आउटगोइंग क्या है जीरो। ये ट्रिक ज्यादा फॉलो किया जाता है क्योंकि एक साइड जीरो हो जाएगा। अभी समझ नहीं रहा होगा तुमको देखो अब यहाँ पे यहाँ ऐसे आ रहा तो इसमें हाई माइनस लो सॉरी ये 6 वोल्ट मिटा दो एक्स है अभी तो 10 माइनस एक्स अपॉन 2 ये इनकमिंग। अच्छा ये भी इनकमिंग तो प्लस में लिखिए सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट ये भी प्लस में लिखे देखो इधर 0 से x में आ रहा है तो किसमें से किसको माइनस करेंगे 0 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों आउटगोइंग करंट कितना है 0। अरे सब तो इनकमिंग है आउटगोइंग है क्या कुछ भी सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग नो आउटगोइंग 0। ये टेक्निक ज्यादा फॉलो करते हैं हम लोग क्यों क्योंकि हम लोग को फायदा होता है इसमें। क्या फायदा होता है बच्चों क्योंकि एक साइड में 0 आ जाता है एक साइड में 0 आउटगोइंग है ही नहीं सबको इनकमिंग मान लो सबको क्या मान लो इनकमिंग। ओके बस इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। आप देख लो सॉल्व करके। इसके पहले जो हमने इक्वेशन लिखा था वो ऐसा था देखो 10 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 बाई 3। अब बताओ ये और इस इक्वेशन में क्या सेम है कि डिफरेंस है सेम है। क्यों देखो ये x बाई 3 इधर प्लस में अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। सेम है कि नहीं है ये लिखो क्या फर्क पड़ा कुछ भी नहीं। समझ में आ गया। तो अभी आप यहां से भी करंट निकालोगे अभी हम निकाल के दिखाए थे ना x निकालो x कितना आएगा 6 वोल्ट फिर माइनस करके। आपको ये रूल समझ में आ गया कैसे यूज करना है शॉर्ट ट्रिक को अब हम लोग यहां यूज करेंगे। एक चीज और सीखेंगे मान लो ऐसे बैटरी लगी है यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट है इधर साइड और ये 5 वोल्ट का बैटरी है इधर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा +5 0 +5 ये जुड़ गया। समझना मेरी बात कहता हूं दिल से समझना। अच्छा मान लो ऐसे बैटरी लगी है और अब यहां 0 वोल्ट है ये 2 वोल्ट है इधर 0 वोल्ट है। अब इधर आएंगे तो इधर हो जाएगा 0 माइनस 2 वोल्ट। नहीं समझा सर अरे यार बहुत सिंपल हमारे बात बताते देखो तो मान लो यहां पर x वोल्ट है पहले से कुछ तो वोल्टेज हो सकता है ना और बीच में 5 वोल्ट की बैटरी आ गई इधर का पोटेंशियल चेंज होगा बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखो आप ध्यान से ये प्लस रॉड है ये माइनस यहां कौन सा रॉड मिला आपको जाते समय कौन सा रॉड मिला माइनस। प्लस को मत देखो जाते समय कौन सा मिला माइनस तो इसमें से माइनस कर लेना यानी x माइनस 5 वोल्ट हो जाएगा यहां पे पोटेंशियल। क्लियर हुआ। अच्छा अब यहां पर देखो यहां पे उल्टा लेते हैं हम लोग यहां पे मान लो x वोल्ट है माइनस के तरफ में। अच्छा अब जाते समय कौन सा टर्मिनल मिला आपको बताइए प्लस तो यहां का पोटेंशियल बताइए कितना होगा x प्लस 2 वोल्ट। क्लियर हो गया। अगर रास्ते में बैटरी आ गई तो ऐसा चेंज करना है। हमने क्या क्या बोला पोटेंशियल कब कब चेंज होगा जब बैटरी आ गई तो देखो बैटरी में क्या होगा आपको बता दिए बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है बढ़ेगा या घटेगा। देखो यहाँ पे घट गया प्लस से माइनस गए तो घट गया। ऐसे याद रखा हमने जैसे याद रखा माइनस मिलेगा तो घट गया अब प्लस मिलेगा तो बढ़ गया। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देखिए आप इसको हम लोग थोड़ी देर बात कर लेंगे। क्यों कर लेंगे क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा 2 इक्वेशन बनेगा इसमें। चलिए ये भी सवाल ठीक है बस इसमें क्या है एक लूप है तो एक ही इक्वेशन आएगा। चलिए इसको करके देखते हैं जल्दी देखिए ध्यान से इधर। चलो ध्यान दो इधर सभी लोग इसको करेंगे हम लोग फाइंड करें बोला फाइंड करें। सवाल में यही होता है फाइंड करें।
करंट निकलेगा तो सब निकल जाएगा, बराबर। करंट निकल जाए मान लो हमारा, तो सब निकल जाएगा। चलो कहीं एक जगह 0 वोल्ट मानेंगे। 0 क्यों मानते हैं हम लोग? उसको ग्राउंड किया जाता है। याद रखना, जिस चीज को हम ग्राउंड कर दें वो क्या हो जाता है? 0। और माइनस को ही करते हैं, हर सेल के माइनस को नहीं कर देते हैं, कोई एक सेल पकड़ के कर दो। इसको हमने कर दिया, तो इसका कितना पोटेंशियल हो गया? 0 वोल्ट। और यहां पर कितना हो गया? 10। अब देखो यहां पर हो गया 10 वोल्ट, समझना ध्यान से। यहां पर हो गया 10 वोल्ट और यहां पर हो गया 0 वोल्ट। अब बताइए, यहां पर पता नहीं अपने को भाई, चेंज होगा, बीच में रेसिस्टेंस आए तो चेंज होगा। अभी रुक जाओ, फिर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये 0 है यहां तक, फिर यहां पर अपने को पता नहीं, लेकिन यहां पर 0 वोल्ट है ना, सॉरी 4 वोल्ट है यहां पे। कहा गया? यहाँ x मान लेंगे, राइट। हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे? x वोल्ट। x मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। और यहां पर हम लोग, यहां पर x हो गया, यहां पे मानना पड़ेगा, रुक जाओ। तो 0 हो गया, 10 हो गया, ये 1 ओम है। करंट पहले बना लो अपने मन से, ऐसा अपने मन से हम एक ही करंट बना लिए सब। यहां पर हम लोग मान लेते हैं y। अब कोई पॉइंट बचा जहां पता नहीं अपने को, तो 0 यहां तक तो 0 है, फिर यहां पर चेंज होगा, यहां पर मान लो z। यहाँ z है और यहाँ हम लोग 4 वोल्ट इधर आ गए, तो यहाँ पे कितना होगा बताइए? वाला प्लस टर्मिनल मिला तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस z। सही है, ओके। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अपने मन से, यहाँ पर x नहीं पता तो मान लिए, यहाँ y मान लिए, यहाँ नहीं पता तो z मान लिए, सब क्या मान रहे हैं? वोल्टेज, पोटेंशियल। अब आपको कितने जगह किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत है? कितने जगह लगाएंगे? यहाँ लगाओ, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या जरूरत है? यहाँ तो 0 0 है पूरा, यहाँ 0 है ना, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगा लेते हैं, इधर भी नहीं। चलिए इस जगह पे लगाइए आप किरचॉफ लॉ, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। खैर हम लोगों ने करंट गड़बड़ मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, इनकमिंग और आउटगोइंग दिख रहा है ना आपको? दो तरीके हैं, या तो ये या तो ये। या तो आप सबको इनकमिंग मानो, या तो क्या करो, इनकमिंग भी लो आउटगोइंग भी लो, बट ध्यान रखना इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करना है। तो इधर 10 से x की तरफ आ रहा है, तो क्या करेंगे बताइए? 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स अपॉन 2, सही है। हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस इक्वल टू, अब यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो क्या आएगा बताइए? हाई कौन हुआ? x और लो कौन हुआ? y, तो x माइनस वाई अपॉन 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? अब चलिए यहां पे आ जाइए, इस यहां पे लगाते हैं। यहां पर हम लोग लगाएंगे तो यहां पे इनकमिंग ये है, आउटगोइंग ये है, ये इनकमिंग और ये आउटगोइंग। इनकमिंग क्या है बताइए? x माइनस वाई अपॉन 1, और आउटगोइंग क्या है बताइए? ये हाई होगा या लो होगा? यहां पे तो लगेगा नहीं यार, रेसिस्टेंस नहीं है, फिर यहां पे लगा सकते हैं आप। देखो ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लगाएंगे? देखो यहां z है, यहां 0 है, इनकमिंग इधर से आ रहा है और आउटगोइंग इधर जा रहा है। रुक जाओ, यहां का पोटेंशियल हम लोग कहां है? प्लस क्यों होगा ये? नहीं नहीं, इनकमिंग यह है और आउटगोइंग ये है, इक्वल टू जाएगा, और हाई पोटेंशियल माइनस लो।
चलो बन रहा है क्या, बनाओ, यहां से आंसर निकल रहा है। 3 वेरिएबल हो गया है, कुछ गड़बड़ है। तो इसको हम लोग कर लेते, जल्दी से ध्यान देगा। जहां जहां ग्राउंड है वहां पोटेंशियल क्या मान लो, 0 0 0। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ बैटरी, देखो हम जो ट्रिक सिखाए थे काम आएगा। यहाँ पे 0 से +5 की तरफ जा रहा हो ना, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताइए, 0 + 5 यानी 5 वोल्ट। यहाँ पर 10 वोल्ट है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। अब यहाँ देखो 0 आया, 1 आया, फिर यहाँ पर यहाँ तक कितना आएगा, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, रुक जाओ, अभी यहाँ पे x मान लो पहले। यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लिया हमने, x। देखो नहीं पता था हमको इसका पोटेंशियल, चेंज होगा ना, यहाँ रेसिस्टेंस आ गया, यहाँ भी तो x मान लिया। अब बताओ यहाँ x है, यहाँ 0, यहाँ बीच में बैटरी है, यहाँ का पोटेंशियल चेंज होगा ना, बिल्कुल। देखो इधर x से तुम जा रहे हो, पहला प्लस टर्मिनल मिला तो क्या हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल बताइए, x + 10। समझ गया क्या, ये सबको समझ में आया। पोटेंशियल हमने कैसे लिखा, बड़ा इंपॉर्टेंट वही है। तो यहाँ प्लस रॉड मिला तो हम बढ़ा दिए, तो 0 से 10 ज्यादा, प्लस रॉड मिला तो बढ़ा दिए। यहाँ भी देखो x माने हम इसका, तो ये प्लस रॉड मिला तो x + 10। प्रैक्टिस से आता है सब, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। ट्रिक्स क्या होता है, प्रैक्टिस पे ही निर्भर है। अब देखो करंट बनाना है तो हमने क्या बोला था कि आप इनकमिंग मान लो, सारे करंट को क्या मान लो, इनकमिंग। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर गलत होगा तो उल्टा साइन आ जाएगा। और क्या, मान लो इसका करंट I1 है, इसका करंट I2 है, इसका करंट I3 है, सब इनकमिंग, ताकि हम = 0 लिख लें। अब देखो क्या करना है आपको, यहां पर इस जंक्शन पे कौन सा लॉ लगा दो, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलता है किरचॉफ्स लॉ, सम ऑफ इनकमिंग = आउटगोइंग। आउटगोइंग तो है नहीं तो = 0 होगा, इनकमिंग बस है। तो देखो इनकमिंग करंट पहला I1 है, I1 का वैल्यू कितना होगा बताइए। करंट कैसे निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो इधर से इधर आ रहा, ये हाई हुआ ये लो, इसमें गलत मत कर देना। तो 10 - x अपॉन रेसिस्टेंस कितना, 2। क्लियर है, ये I1 आ गया, इधर से आने दो, इधर से भी करंट आ रहा है तो कितना निकालेंगे, 5 - x अपॉन 2, सॉरी अपॉन 3 है ना, प्लस इसमें आने दो, इसमें कितना करंट आ रहा, I3। कितना करंट आ रहा, I3 कितना आएगा, देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर x + 10 है। ये हाई हुआ, ये लो हुआ, समझा ना, ये हाई हुआ, ये लो हुआ, हाई से लो आता है तो 0 - x + 10 अपॉन 1 = 0। समझ में आ रहा, सब रेसिस्टेंस में हम करंट निकाल लिए। कोई डाउट, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन एक वेरिएबल है तो आराम से सॉल्व होगा, दिख रहा है x है ना, तो कर लेंगे सॉल्व। बताइए कितना आ रहा है सॉल्व करके, जल्दी से। x निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो फटाफट करंट भी निकलेगा डिवाइड कर करके। जल्दी बताओ बच्चों कितना आ रहा है, जल्दी कोई सॉल्व करो, क्यों नहीं कर रहे हैं। एलसीएम हो जाएगा 6, 3 से इंटू करो इधर, 30 - 3x। सही है क्या, आप देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन। जल्दी बताओ देख के थोड़ा, सही है क्या। अब x मिल गया तो एक एक करंट भी मिल जाएगा, कैसे, माइनस कर करके करंट मिल जाएगा। करंट अगर निगेटिव आ गया तो क्या समझना,
तुम जो लाओ उसका उल्टा लेना था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। करंट, चलिए देखो फटाफट, ये देखो, ये एक टर्मिनल को हम लोग क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देते हैं, बराबर। एक साइड किसी को, मान लो ये ग्राउंड की, मान लो यहाँ की है, यहाँ की है, कहीं भी एक जगह करोगे तो जब ये ग्राउंड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0, इस साइड 0 होगा, और ये इधर 15 वोल्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 + 15 यानी 15। क्लियर है, ये वोल्टेज समझना जरूरी है। यहाँ 0 हो गया, यहाँ कितना होगा बताइए, यहाँ माइनस मिल रहा है तो 0 - 15, सॉरी 0 - 5, तो कितना आ जाएगा, -5 वोल्ट। समझ रहा है ये, क्यों, पहला टर्मिनल क्या मिला है, निगेटिव, तो क्या लेंगे हम लोग, -5। अच्छा, यहाँ तक 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर फिर 10, तो यहाँ पर क्या जाएगा बताइए, 0 + 10 यानी 10। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया, यहाँ का पता चल गया, यहाँ का चल गया। अब हमको इस जगह का नहीं पता, एक ही बचा नोड। हमको सब रेसिस्टेंस में करंट लेना है, समझ रहा है ना, 3 रेसिस्टेंस है इस जगह में, इस जगह का फिर से हम क्या मान लेंगे, x, और करंट सबको क्या बना लेते हैं हम लोग, इनकमिंग। इससे फायदा है, = 0, बट होना चाहिए इनकमिंग, आउटगोइंग मारो गोली उसको, टेंशन मत लो। तो ये इनकमिंग सब बना लिए। अब देखिए फिर यहां से हाई माइनस लो, यानी 10 वोल्ट -x/2 प्लस, समझ में आया, ये कहां से आया समझा क्या भाई। फिर यहाँ पे इधर से करंट इधर आ रहा, तो ये हाई माइनस लो, 15 - x/3, यहां भी इधर से जा रहा करंट, तो हाई माइनस लो, तो ये हाई होगा, ये लो होगा, ठीक है, क्योंकि जहां से आ रहा हाई है, चाहे कुछ भी हो, उससे कोई टेंशन नहीं। -5 माइनस लो यानी -6 अपॉन रेसिस्टेंस कितना, 1 = 0। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, मतलब x निकलेगा। x जब निकल जाएगा वोल्टेज, तो यहां डाल देना, तो ये करंट आ जाएगा। क्लियर है, सब में करंट आ जाएगा। यहां डालोगे तो I1 आ जाएगा, यहां डालोगे तो I2 आ जाएगा, यहां डालोगे तो I3। देखो सब में करंट मिल गया ना, अलग अलग, हो गया काम खत्म। ये तो चाहिए होता है। चलिए कर लीजिए फटाफट इसको, बताइए कितना आंसर आ रहा है। चलो इधर देखो, ये क्वेश्चन है, तो आप किरचॉफ्स लॉ से भी बना सकते हो अपना लगा के। ये लूप ले लो, देखो कितने लूप लेंगे इसमें, 2, एक ये लूप और एक ये लूप। समझ में आ रहा है, आपके पास 2 हथियार है। ये जो हम बता रहे हैं, ये आपको यूज करना है तो ठीक, और नहीं यूज करना है तो आप किरचॉफ्स लॉ सीखे हो ना। ये एक लूप ले लो, अभी बनाया था ना वे दोस्तों, और ये लूप ले लो, ये लूप ले लो, ठीक है। 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 वेरिएबल I1 I2 करके काम हो जाएगा आपका। चलिए, तो यहाँ 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, ये 0 है, ये 10। अब आते हैं, यहाँ तो पता चल गया 10, लेकिन यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, तो यहाँ मान लेते हैं x, और सब करंट को ऐसा मान लेते हैं। लो, सबका पता चल गया, इसका पोटेंशियल दोनों तरफ आ गया, इसमें नहीं आया। इसका मान लो y, और इसमें भी करंट ऐसे मान लो। कोई बोला अरे ये देखो यहाँ ऐसा, यहाँ, अरे कुछ टेंशन नहीं लो तुम, बस हमेशा करंट नोड की तरफ मानो, इजी रहेगा। या तो सारे को अवे मानो, कोई भी एक साइड रखो, इनकमिंग रखो या पूरे के पूरे आउटगोइंग, तुम्हारी मर्जी। अब चलो करते जाओ, यहां पर लगाते हैं किरचॉफ्स का। हम लोग क्या करते हैं, नोड, एक एक नोड पे केसीएल लगा रहे हैं, तो यूज केसीएल। कहां पे, यहां पे, तो क्या होगा बताओ, हाई माइनस लो, फटाफट बोलो। तो 10 - x/2, क्लियर है, इसका करंट पता चल जाएगा। तुम I1 I2 I3 सबको लिख लो, कोई टेंशन मत लो, सब आंसर अंत में आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है x, एरो मेरा इधर है तो अब इधर से इधर आड़ा मानेंगे, तो y - x/1, यहाँ पे 0 - x/5 = 0। समझ गया इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन यहां बनेगा। यहां कितने वेरिएबल है, 2, तो 2 इक्वेशन बनेंगे। अब इस नोड पे ले लो, एट सेकेंड नोड, ये फर्स्ट नोड पे लगाया हमने केसीएल।
ये हाई ये लो, तो क्या हो जाएगा बताइए 10 माइनस वाई अपॉन 6। फिर ये हाई ये लो, तो क्या होगा x माइनस वाई अपॉन 1। फिर ये हाई ये लो, तो 0 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करो और एक्स वाई निकलेगा। जब एक्स वाई निकलेगा सब में वैल्यू डाल देना बारी बारी से, ये करंट ये करंट ये करंट, सब करंट है, सबका करंट आ जाएगा, हर टुकड़े में कितना करंट है पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? जल्दी करो फटाफट, करना है तो। ब्रिज क्या है? तो एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था व्हीट स्टोन, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या देखा कि 4 रसिस्टर, देखो 4 रसिस्टर को एक स्पेशल अरेंजमेंट बना के जोड़ा जाए तो कुछ यूनिक प्रॉपर्टी दिख रही थी, थोड़ा ध्यान देना। उन्होंने 4 रसिस्टर ले लिया, यहां पर एक रसिस्टेंस और एक रेक्टेंगल में जोड़ दिया, रेक्टेंगल के रूप में ऐसा बना के जोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। 4 रसिस्टर ले लिया उन्होंने और उसको ऐसे रेक्टेंगल बना के जोड़ दिया। मान लो इसका R1 रेसिस्टेंस, इसका R2, इसका R3, इसका R4, 4 ले लिया इन्होंने। और उसके बाद यहां पर देखो ये चारों का कितना है, 2 डायगोनल होंगे, समझता है, 2 कॉर्नर है, वर्टेक्स, वर्टेक्स किसको बोलते हैं। किसी भी 2 वर्टेक्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दो। क्या लगा दो बच्चों? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कहानी सुने होगे, इट शोज द करंट, करंट शो करता है, जा रहा है कि नहीं, जा रहा होगा तो हिलेगा कांटा, पढ़ोगे 10th में। ये जी क्या है? गैल्वेनोमीटर। पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ये सब समझ रहा है। एमीटर करंट नापता है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करे करंट है कि नहीं, एकदम स्मॉल करंट भी है तो नाप देगा। डिटेक्ट करना और मेजर करने में फर्क होता है। मेजर करना मतलब वैल्यू दिखाएगा, ये डिटेक्ट करेगा, बस कांटा हिल के बताएगा कि करंट है, ठीक है। बॉम्ब डिटेक्ट करना, समझता है, बॉम्ब खोजना, तो ये सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बाकी 2 टर्मिनल के क्रॉस उन्होंने एक बैटरी लगा दिया, कितने भी वोल्ट का, चलाने के लिए इसको, V या E लिखो, ये में यहां पर एक की है, इस की को क्लोज करिए, जैसे क्लोज करेंगे इसमें करंट दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा। तो इन्होंने क्या देखा कि जब, ध्यान सुनो, जब R1 डिवाइडेड बाई R2, जब R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू है R3 डिवाइडेड बाई R4, ऐसे कोई सर्किट है जिसमें R1 बाई R2 और R3 बाई R4 का रेशियो इक्वल होता है, तो बीच के आर में कोई करंट ही नहीं जाता। बड़ा अच्छा सवाल इससे बनते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल इससे बनते हैं। देखो कैसे, अब सवाल आता है पेपर में, देखो कैसे, यहां दे दिया 2 ओम, यहां दे दिया 3 ओम, यहां दे दिया 4 ओम, यहां दे दिया 6 ओम और बीच में दे दिया 2 ओम। अब लौंडे को बोला कि टोटल रेसिस्टेंस निकालो, ठीक है। अब उसने लगा अपना सीरीज पैरेलल करने, कुछ न कुछ गलत, बेवकूफ कहीं के। अब ये किरचॉफ्स लॉ लग जाएगा उसमें। तो इसको डिवाइड करो इससे 2/3, इसको इससे डिवाइड करो 4/6 यानी 2/3, ये दोनों रेशियो इक्वल है ना, मतलब बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये मिटा दो, करंट फ्लो ही नहीं होगा तो उसको मिटा दो। तो अब बताओ, ये दोनों क्या हो गया? सीरीज, और ये दोनों क्या हो गया? सीरीज, ऐड हो गया आसानी से, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? पैरेलल। खत्म सवाल, समझ में आ गया? यही किरचॉफ ने देखा, किरचॉफ बोल रहे हैं, सॉरी, व्हीट स्टोन ने यही देखा और इसको एक कॉन्सेप्ट बना के पढ़ाने लगे सब बच्चों को। क्या पढ़ाने लगे कि हमेशा नहीं लगेगा ये लॉ, हमेशा नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब आपको ऐसा 4 चीज ऐसे जुड़ा होना चाहिए, कोई जरूर नहीं ऐसे, देखो घुमाने के लिए सामने वाला ऐसे भी दे सकता है, देखो तो बच्चा रट्टू तोता जैसा चल गया, ये क्या इसमें कोई फर्क है? भाई यही तो है। तो ऐसे सर्किट हमको कोई मिला तो आपको बस चेक करना है, वेट एंड चेक, 1 2 3 4, बताओ बैलेंस है? नहीं है। 1/2 3/4 इक्वल नहीं होता है। लेकिन अगर बैलेंस होता, मान लो ये होता 6 ओम और ये होता 12 ओम, तो बैलेंस है। देखो 1/2 6/12 कटेगा तो 1/2 आएगा, बैलेंस है। तो ये बीच वाला क्या कर लो? मिटा लो, कोई मतलब ही नहीं है, उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया कि यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा। क्या लगा के देखा गया? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर लगा के देखा गया, कोई करंट नहीं जा रहा। तो इस कंडीशन में बोला गया ब्रिज बैलेंस है। क्या है? ब्रिज बैलेंस है। तो जब, ध्यान सुनो, जब R1/R2 R3/R4 इक्वल होगा, then bridge is said to be तब ब्रिज बैलेंस होगा और करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0।
कोई गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाएगा। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे हर चीज को। भाई ये प्रूफ करो कि ऐसा है, कि अगर ये है ऐसा तो ऐसा। चलिए तो इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग कि जब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा तो ये रेशियो इक्वल है, प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है समझ में आया, इट इज ए सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए सर्किट। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है। ब्रिज, ब्रिज मतलब ऐसा चार चीजों को जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, ऐसा अरेंजमेंट बनाओगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ब्रिज। अगली बार किसी ने बोला ब्रिज सर्किट बनाओ तो आप फटाफट ऐसे बना देना, ये देखो चार लोग और ये ऐसा, ये ब्रिज सर्किट है। क्लियर है। इस सर्किट का नाम क्या दिया गया, ब्रिज सर्किट। ब्रिज माइनर, ब्रिज माइनर मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाइए, चारों साइड पे एक एक रेसिस्टेंस लगा दीजिए, ब्रिज सर्किट बोलते हैं। ठीक है। ब्रिज डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर भी पढ़ाया जाएगा आपको सेमीकंडक्टर में। ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ चार रेक्टिफायर लगा रहेगा ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है जिसमें चार रेसिस्टेंस जोड़े गए थे। ऐसा जोड़ना है आपको कि R1/R2 R3/R4 का रेशियो इक्वल होगा, तब इसमें गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर हो गया। ये आइडिया है, इसको बड़ा यूजफुल है, इसका बहुत इस्तेमाल है। इस ऐसे सर्किट बना बना के बहुत सारे डिवाइसेस बनाई गई जो टेम्परेचर नापता था, जैसे पोटेंशियोमीटर बनाया गया। पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस थी वो जो बनाई गई वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, उसके अंदर ब्रिज सर्किट लगी हुई है पोटेंशियोमीटर के अंदर। फिर मीटर ब्रिज बनाया गया। मीटर ब्रिज क्या होता था, अननोन वायर का रेसिस्टेंस निकालने का आता था, तो उसको भी ब्रिज स्टोन ब्रिज लगा के, मतलब ये सर्किट बना के उसके अंदर बनाया गया। फिर टेम्परेचर सेंसर बनाया गया, तापमान नापने वाला, वो भी इसी से बना। क्लियर है। कोई डाउट है, अभी हम आपको सब बता दे रहे हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन, फिर इसका हम लोग एप्लीकेशन लिख लेते हैं, फिर प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ आता है पेपर में, ये कॉन्सेप्ट है जो पूछा जाता है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रूफ करो, ब्रिज बैलेंस से प्रूफ करो, ये प्रूफ करो। तो ऐसा आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे PQRS लिख के आ जाए, कुछ भी लिख के आ जाए, चार रेसिस्टेंस होगा भाई, R1 R2 R3 कुछ भी लिखा रहे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इट इज ए सर्किट, ध्यान सुन लो, लिख लो, इट इज ए सर्किट इन विच 4 resistors are connected such that cell is connected between cell is connected between one pair of opposite vertices and a galvanometer across another pair of opposite vertices। समझ गया। चार रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दो ऐसा ताकि दो अपोजिट वर्टेक्स में सेल लगा हो और बाकी दो अपोजिट में गैल्वेनोमीटर। देखो ऐसा पढ़ने के बाद एक बार CBSE में ऐसे सवाल आ गया, बच्चे परेशान जा बनी नहीं रहा, अरे बेवकूफ हो, ऐसा यहां सेल लगा दिया और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाया ही नहीं, छोड़ दिया था। समझ में आ गया। ऐसा सवाल क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल है। गैल्वेनोमीटर लगाया क्यों नहीं सर, अरे यार गैल्वेनोमीटर लगाना जरूरी है। गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया जाता था कि देखे कि हम करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा। हमने बोल दिया नहीं जाएगा, जब बैलेंस है तो नहीं जाएगा। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो थोड़ी हम बात करेंगे जाएगा कि नहीं। जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लेते, उसको वेरीफाई कर लेते, साबित कर लेते, भाई ये सही है, प्रूफ भी हमने दिया, तो तुमको मान के लगाते रहो हर जगह। तो इसमें एक सवाल पूछ दिया था, एक रेसिस्टेंस अननोन करके बोला था बताओ वैल्यू, तो बहुत आसान सवाल था, लेकिन बच्चे लोग डर के, अरे समझ में नहीं आ रहा, बीच में बैटरी आ गया। तो कोई टेंशन नहीं, आप इसको समझिए, कोई भी एक पेयर में बैटरी होना, कोई भी दो अपोजिट दूसरे पेयर में क्या होना, गैल्वेनोमीटर होना। ठीक है। देन द ब्रिज is said to be
बैलेंस्ड मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है 0 इफ यदि R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 हो जाए। फिर से देख लो, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस इधर का लेना, एक इधर। अच्छा गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो कोई ऐसे ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, R1 by R3 सेम है, देखो क्रॉस करो यहां से, ये चेंज करो, ये इधर आया ये इधर तो भी सही होता था। बस आप ऐसे ऐसे मत लेना तो सत्यानाश हो जाएगा। R1 by R4 मत लेना, ओ हो नाश कर दिए, नाश कर दिए। फिर प्रोडक्ट लो, देखो R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू, ये समझ में आ रहा, अपोजिट का प्रोडक्ट, जैसे आपको समझ में आया। क्लियर हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। कोई भी एक साइड का रेशियो, या देखो ये बाई ये बाई ये, या आप ऐसे देखो ये बाई ये बाई ये, सामने सामने वाले का रेशियो इक्वल रहेगा तो ब्रिज को हम लोग बैलेंस बोलेंगे। लिख लिए इतना बातें। चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ करने के लिए अपने को करंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? करंट। देखो ध्यान से, इधर देख रहे हैं, जब हम करंट सिखा रहे थे, जिसको नहीं आया इधर देखो, यहां से करंट कितना मान लो I1, यहां से कितना मान लो I2, दो मानना अलाउ है, बिंदास मान। यहां से I2, अब देखो यहां करंट हमको IG मानना पड़ेगा, IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, वो तो 0 ही होने वाला है। अब देखो इधर IG चला गया, इधर I1, तो बता इधर कितना जाएगा? इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। देखो इनकमिंग I1 है, आउटगोइंग IG प्लस x, इधर भी x मानेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? I1 माइनस IG। समझा? किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दिया हमने। फिर यहां पर देखो, यहां से IG आ रहा है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। देखो इधर से I2 इधर से IG, दोनों इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो आउटगोइंग कितना होगा बताइए? ये दोनों प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए I2 प्लस IG, फिर ये आएगा यहाँ पे तो IG IG कट जाएगा, ओ सॉरी IG IG कट जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर, यहां से निकला था I1 प्लस I2, यहां चला भी गया वापस। चलिए तो यहाँ किरचॉफ्स लॉ लगा के हम लोग इसको प्रूव करेंगे। कौन सा लॉ लगाएंगे हम लोग? किरचॉफ्स लॉ। नोट कर लिया आपने? जल्दी बताइए, टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी करो। तो पहले प्रूफ करना चाहिए, लेकिन आप बहुत स्लो लिख रहे हैं इसलिए हम एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं, तब तक आप नोट कर लो। तो पहला इस्तेमाल क्या है? प्रूफ पढ़ेंगे, बीच में जगह रख सकते हो तुम चाहो तो, प्रूफ पहले होना चाहिए। ये हो गया सर्किट का डेफिनेशन या कंडीशन, फिर अभी इसका प्रूफ आएगा, ये साबित करो कि सही है, फिर आएगा एप्लीकेशन। तो हम पहले एप्लीकेशन लिख रहे हैं। पहला एप्लीकेशन है, इट इज यूज टू मेजर अननोन रेसिस्टेंस इन मीटर ब्रिज। तो अभी मीटर ब्रिज में इसका इस्तेमाल होगा। दूसरा, यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ सर्किट। तीसरा, यूज इन पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, चलिए इतना काफी है ना यूज। दो मेन यूज है इसका, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। ये दोनों हम लोग आगे पढ़ना भी है, अभी यही दो टॉपिक है। चलिए हो गया, फटाफट बताइए, मिटा दें, प्रूफ करना है, बोलो। एप्लीकेशन नोट कर लिए ना? तो अब किरचॉफ्स लॉ लगाना है। नाम लिख लिया है क्या? हाँ लिख लिया। चलिए किरचॉफ्स लॉ हम इसीलिए सिखाए थे, नहीं तो किरचॉफ्स लॉ लंबा वाला लॉ की कोई जरूरत हमको नहीं है, एक्स वाई में भी काम हो जा रहा है। लेकिन इस प्रूफ को करने के लिए किरचॉफ्स लॉ में क्या बोला, आगे के जितने प्रूफ है सब किससे होंगे? किरचॉफ्स लॉ से होंगे। तो चलिए पहला लूप ले लेते हैं। ये पहला लूप है, हम ऐसे चलेंगे, हम पहले प्लान कर लिए हैं। और इसमें कैसे चले? कैसे भी चलो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं, ऐसा चल रहे। कैसा हम चल रहे हैं पता है क्या? हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादातर प्लस मिले। देखो ऐसे टिक 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 प्लस मिलेगा, ऐसा समझ में आ रहा है क्या? जिधर जिधर एरो गया वैसे घूमोगे तो प्लस मिलेगा कि नहीं? कोई माइनस मिलेगा तो मिलेगा। तो पहला प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, इन लूप, पहला लूप आप ले लीजिए, कौन सा? A B C A।
सही है, ऐसे घूमे हमने ए बी सी ए। चलिए ए से बी चलते हैं। तो I इंटू आर, याद तो होगा ना सबको, करंट इंटू रेसिस्टेंस, कितना है करंट I1, रेसिस्टेंस कितना R1 साइन प्लस। फिर ऐसे चलिए, इसमें रेसिस्टेंस कितना लेना है G, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या ले लो G, तो G इंटू आई जी, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना मान लिया हमने G। हर डिवाइस में रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर ऐसा आने दो आने दो आने दो, फिर इधर जाएंगे हम, दिख रहा है ऐसा घूमेंगे हम इधर जाएंगे, करंट तो नीचे उतर रहा है, हम इधर जा रहे हैं, कौन सा साइन लोगे बताओ जल्दी से, माइनस। माइनस में क्या होगा बताइए, I2 इंटू R3 इक्वल टू 0। सही है, सही है क्या। चलो अब आ जाते हैं इन लूप, दूसरा वाला लूप कैसे चलना है, ऐसे देखना, नाम वैसे लेना है, बी डी सी बी, बी डी सी बी, दिख रहा है, हम जैसे एरो बनाते हैं वैसा लूप लेते हैं। चलिए तो B से D चलते हैं, B से D में बस गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है G, इसमें करंट कितना जा रहा है IG। तो गैल्वेनोमीटर का कांटा एकदम बीचों बीच होता है, तो उस वक्त रीडिंग कितना होता है 0, बीच में 0 होता है इसमें, वरना 10th में बीच में 0, इधर माइनस में इधर प्लस में, ऐसा दोनों तरफ रीडिंग रहता है, बीच में 0। तुम देखोगे टीवी भी सुधारने जाओगे तो चेक करता है ऐसे, एक ऐसा तो देखोगे ऐसे ऐसे हिलते रहता कांटा, वो क्या है गैल्वेनोमीटर, इसी से चेक होता है। सुनिए तो ये देखिए, इसमें करंट आ रहा कितना IG इंटू जी, प्लस में आएगा ना, बिल्कुल प्लस में आएगा, हम ऐसे आ रहे हैं ना, हम भी ऐसे आ रहे हैं, करंट भी ऐसे। अब इधर चलो, अब इधर चलो, देखो करंट भी उधर जा रहा है, आप भी उधर जा रहे हैं, तो प्लस I2 प्लस IG इंटू R4। फिर इधर चलिए, इधर 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 माइनस मिलेगा, क्योंकि इधर करंट आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, क्या मिलेगा R2 इंटू I1 माइनस IG। तो यहां पर हम लोग एक और बात लिखेंगे, फॉर बैलेंस कंडीशन, फॉर बैलेंस कंडीशन में आपको प्रूफ करना है ना, आपको क्या प्रूफ करना है कि R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 प्रूफ करना है। कब प्रूफ करना है, जब ब्रिज बैलेंस है। तो बैलेंस कंडीशन जब होगा तो IG कितना होता है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होता है 0। जब 0 होगा जब भी वो फॉर्मूला प्रूफ होगा, याद रखना, जब वो 0 नहीं जाएगा करंट तो प्रूफ नहीं होगा। समझ में आ गया ना, तो 0 डाल दीजिए इसमें, इसमें 0 पुट कर दीजिए, पुट इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में आप 0 पुट करिए, सवाल बन गया, बन गया, प्रूफ हो ही गया, समझिए। तो इसमें 0 डालो, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा I1 R1 माइनस I2 R3 इक्वल टू 0। इसको उधर ले लो, I1 R1 इक्वल टू I2 R3। समझा, ये फर्स्ट में हमने पुट किया तो हुआ, अब सेकेंड में करो, इसमें भी IG को 0 करिए, क्या IG को इसमें भी 0 करो, पुट इन सेकेंड, ये 0 ये 0 ये 0, जितना IG है सब हटा दो, 0 मतलब हटा दो, ये 0 ये 0 ये 0, बताओ क्या बचेगा यहाँ पे I2 इंटू R4, फिर माइनस R2 इंटू I1 इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, क्या आ रहा है I2 R4 इक्वल टू R2 I1। अब आप थोड़ा इसको पलट लो, क्यों I1 की तरफ I1 लिखते हैं, I2 की तरफ I2 लिखते हैं, थोड़ा डिवाइड करने में इजी जाएगा, नहीं तो इसको उठा के भेजो ना उधर, R2 I1, या उल्टा क्यों लिखा हुआ है, वहीं उल्टा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पहले करंट लिखा है सब में ना। ठीक है, अब आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, बनी क्या दिख रहा है तुमको, इसको इसको डिवाइड करो, कट जाएगा, दिख रहा है ना तुमको कि नहीं दिख रहा है, इसलिए तो हमने एक एक तरफ लिखा था।
आ गया R1 बाई R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये कब सत्य है? जब करंट को तुमने क्या माना है? IG को 0। क्लियर हो गया? ये आपका प्रूफ हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी। कुछ नहीं करना है, प्रूफ में किरचॉफ लॉ लगाइए और IG 0 करिए, तभी प्रूफ होगा। IG 0 कब होगा? जब ये बैलेंस है। दोनों बात एक ही है, बैलेंस है तो नो करंट, या नो करंट तो बैलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सर्किट में हम लोग को करंट निकालना है, ठीक है। तो इसको देखो कि बैलेंस है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस चेक करते हैं। R1 बाई R2 दिख रहा है, R1 बाई R2 1/2, ठीक है। अब R3 बाई R4 चेक करो, यानी 2/4, ये भी 1/2 आ रहा, दोनों इक्वल है। बैलेंस है, बैलेंस है तो करंट इन 5 ओम कितना हो जाएगा? 0, नहीं जाएगा करंट। अब ये मिटा देना, ठीक है। अब इस सर्किट से इसको मिटा दो, अगली बार हम बना रहे हैं बिना सब उसके। सब बनाने में डिजाइन सारा टाइम लगा। तो यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, यहां डिवाइड हो रहा, तो ये दोनों तो पैरेलल में है, लेकिन इसमें करंट क्या जा रहा है? सेम। तो ये दोनों का में होगा सीरीज 1 ओम 2 ओम, और इधर 2 ओम 4 ओम। हमने जो आइडिया बताया था वो लगा दो। देखो यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ x, यहाँ y, तुम्हारी मर्जी। अगर वो पसंद आया तो ले लो, नहीं पसंद आया तो भाई जाने दो। तो अपना जैसा जिंदाबाद करो मेथड। फिर तुमको करंट निकालने में लगे टाइम बर्बाद ज्यादा होगा। देखो तुम पहले टोटल करंट निकालोगे, फिर I1 I2 अलग अलग निकालोगे ना, अलग अलग निकालना ही पड़ेगा तुमको, माथा पच्ची नहीं हो जाएगा। यहाँ का करंट कैसे आएगा? फिर किरचॉफ्स लॉ नहीं तो लगाओ, सबसे बेस्ट क्या लगा दो? किरचॉफ्स लॉ। तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हो गए, जो लगाना है लगाओ। देखो हम तो भाई अपना जिंदाबाद मीटर लगा देते तुम्हारे लिए। देखो हमको क्योंकि पूछा करंट, यानी कितना करंट ये बैटरी से जा रहा। तो देखो पहले 1 ओम 2 ओम, तो 1 ओम 2 ओम कितना हो जाएगा बताइए? 3 ओम, और ये 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक रेसिस्टेंस बनेगा ऊपर, कितने ओम का बताइए? 3 ओम का, और एक नीचे बनेगा कितने ओम का? 6 ओम का। 3 ओम 6 ओम। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? कोई बता देगा? मल्टीप्लाई करिए और अपॉन सम करिए। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 ओम। टोटल रेसिस्टेंस 2 ओम, वोल्टेज 4 है, तो करंट कितना आ जाएगा बताइए? V बाई आर 2 एम्पियर। करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। ठीक है। अगर आप वो एक्स वाई मेथड आपको समझ गया है क्या? समझ गया होगा ना वे? यहां पर x मान लो, यहां पे y, क्यों? तो y यहां अलग है ना, वोल्टेज नोड अलग है। तो यहां x मानोगे तो क्या होगा बताइए? सिखाया था हमने, यहां 4 होगा, तो यहां पर 4 आ जाएगा, यहां x आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, यहां पे y आ जाएगा। करंट सब जगह इस नोड पे सारा इनकमिंग बना लो। तो देखो यहां पे क्या आएगा? 4 माइनस एक्स अपॉन 1। फिर यहां पे क्या आएगा? देखना बहुत आसान है, 0 माइनस एक्स अपॉन 1, 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन x निकला। जैसे x निकला तो करंट इसमें भी पता, इसमें भी पता चलेगा, चलेगा ना? कोई x का वैल्यू डालोगे तो इसमें भी करंट आएगा, इसमें भी आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे तुम रोलिंग में आओगे ना, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भारी लगेगा, और तुमको बनाने की आदत हो जाएगी तो फिर इजी लग जाएगा वो मेथड। फिर यहाँ y माने हैं, यहाँ पर भी सबको हम इनकमिंग मान लेंगे, ऐसे मानेंगे ना। तो देखो फिर क्या होगा? फिर देखना ध्यान से, ये इधर 4 इधर y, तो क्या करेंगे? 4 माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 0 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 0। 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन फटाक से निकाल के देखो तो इसमें सही आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए। टोटल करंट प्लस करके 2 करके देखो, फिर सबका करंट निकल जाएगा। मान लो तुम अगर ये मेथड नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे? फिर वो पुराना मेथड पढ़े थे ना, वो लगाना पड़ेगा। बड़ा हेडेक वाला काम है उसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग ये निकालना पड़ेगा। तो इसमें करंट कितना जा रहा है पता ही नहीं, वोल्टेज कितना है इसको, ये दोनों मिला के 6 है, तो इसको भी 4 वोल्ट होगा, इसको भी 4 वोल्ट। तो पहले इसमें निकालो करंट, फिर वही करंट दोनों में जाएगा। समझ में आया? मान लो ऐसे नहीं कोई बोले नहीं सर हम ऐसे नहीं बनाते, तो तुम पीछे पढ़े हो पहले क्लास में कैसे हम करते थे। देखो जो इन दोनों में जाएगा वही इन दोनों को प्लस करके जो है उसमें जाएगा, बताए थे। करंट इन द इक्विवेलेंट इज इक्वल टू करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ऐसा बताया गया। दोनों मिलके जितना करंट
इन दोनों मिलकर कितना बना 6, 6 में जितना करंट जाएगा उतना 2 और 4 दोनों में जाएगा क्योंकि सीरीज है ना भाई। और यहाँ 4 वोल्ट दिया है तो इसको भी 4 मिलेगा, इसको भी 4 पैरेलल है तो ये 4 वोल्ट है, फिर यहाँ से 6 ओम है, करंट निकाल लो, फिर वही करंट इसमें फिर इसका माइनस करके कर लेना। करो देखो जो पसंद आए। चलो निकाल के बताओ कोई करंट इसमें कितना आ रहा है। जल्दी से कोई करंट निकाल के बता दो रे, आगे बढ़ना भी है। अब इसमें एक सवाल ऐसा भी बनाया जाता है, ब्रिज बैलेंस कर देगा और यहां पर x लिख देगा। देखो भाई यहाँ 1 दिया, यहाँ 2 दिया, यहाँ 2 दिया, यहाँ x, तो ये निकल जाएगा ना बिल्कुल आराम से। देखो नालायक बोल रहे नहीं निकलेगा कैसे, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x, होगा कि नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x निकल गया। तो ये 1 मार्क्स सवाल ऐसा भी होता था।